नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो आपकी किसी भी स्किल या एक्सपर्टीज को इनकम में बदल सकता है। मतलब, अपने ज्ञान को एक प्रीमियम कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए, आज हम यही जानेंगे। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक क्लाइंट से, जी हां, सिर्फ एक क्लाइंट से 1 लाख रुपए कमाए जाएं? सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई प्रोडक्ट बेचने से नहीं होता। ये होता है अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को सही तरीके से पैकेज करके बेचने से। आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एक्सपर्ट्स बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम एक पूरा रोड मैप देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये हाई टिकट का वादा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब ये काम क्यों करता है। फिर जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा। और हाँ, क्लाइंट तक पहुंचने से लेकर डील पक्की करने तक का सफर कैसा होता है। और आखिर में हम कुछ आम गलतियों और आने वाले मौकों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि ये हाई टिकट प्रॉमिस, इसका असली मतलब है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो हाई टिकट कंसल्टिंग का मतलब है किसी क्लाइंट की एक बहुत ही खास और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रीमियम फीस लेना। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना, या फिर किसी क्रिएटर को उसका चैनल ग्रो करने में मदद करना। और ये सबसे जरूरी बात है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का यही निचोड़ है। रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। लोग इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे नहीं देते, वो एक ठोस नतीजे के लिए, एक रिजल्ट के लिए पैसे देते हैं। और जितना बड़ा रिजल्ट उतनी बड़ी फीस। सिंपल। अच्छा, आप दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई कोई इतनी ज्यादा फीस देगा ही क्यों? इसका जवाब ना बिजनेस के बहुत ही सिंपल से मैथ्स में छिपा है। यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। बिजनेस इसे खर्चे की तरह नहीं देखते। वो इमोशन से नहीं, नंबरों से फैसले लेते हैं। उनके लिए कंसल्टिंग एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उन्हें पैसा कमा कर देगा, यानी रिटर्न देगा। चलिए, इसको एक बहुत ही साफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक डेंटल क्लिनिक है और उन्हें और ज्यादा पेशेंट्स चाहिए। इसके लिए वो एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं। अब जरा इसका गणित देखिए। अगर वो कंसल्टेंट उनके लिए 30 नए पेशेंट्स ले आता है, और मान लेते हैं कि हर पेशेंट से क्लिनिक को 5,000 रुपए का बिजनेस मिलता है, तो ये सीधे सीधे क्लिनिक के लिए 1.5 लाख रुपए का नया रेवेन्यू हो गया। तो अब आप ही सोचिए, 1.5 लाख रुपए के नए रेवेन्यू के बदले में 50,000 रुपए की कंसल्टिंग फीस देना, ये उस बिजनेस के मालिक के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और फायदे का सौदा है ना। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। यहां आपके पहले 5 स्टेप्स हैं। ये वो 5 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। नंबर 1, कोई एक स्किल चुनिए, जैसे कि लीड जनरेशन। 2, एक खास नीश चुनिए, मतलब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे कि जिम्स। 3, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि कुछ शुरुआती रिजल्ट्स मिलें। 4, अपना एक साफ सुथरा ऑफर बनाइए। और 5, जो सबसे जरूरी है, रोज क्लाइंट्स तक पहुंचना शुरू कीजिए, मतलब आउटरीच। और एक बात हमेशा याद रखनी है, स्पेसिफिक इज मोर मनी। जितना स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर कोई कहे मैं सबकी मदद करता हूं, तो ये ऑफर नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई कहता है मैं इंस्टाग्राम एड्स का इस्तेमाल करके जिम्स को नए मेंबर्स दिलवाता हूं, हाँ, ये एक ऐसा ऑफर है जो कामयाब होता है। अगर बात करें कि कौन से एरिया अभी हॉट हैं, तो 2026 के लिए ये कुछ टॉप नीश हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग, एआई ऑटोमेशन कंसल्टिंग, बिजनेस ग्रोथ सिस्टम्स, लिंक्डइन और यूट्यूब पर पर्सनल ब्रांडिंग, फिटनेस और हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, और करियर या इंटरव्यू कोचिंग। मैं बता दूं, खास तौर पर एआई ऑटोमेशन में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मौका है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और उस हिस्से को समझते हैं जो सबसे मुश्किल लगता है। क्लाइंट से मीटिंग कैसे लेनी है और डील को क्लोज कैसे करना है। देखिए, यहां एक सही और एक गलत तरीका है। गलत तरीका है ये बताना कि आप क्या करते हैं, जैसे मैं फेसबुक एड्स चलाता हूं। सही तरीका है ये बताना कि आप क्या रिजल्ट देते हैं, जैसे मैं डेंटिस्ट्स के लिए महीने के 20 से ज्यादा लीड्स लाता हूं। सीधी बात है, क्लाइंट को प्रोसेस से नहीं, रिजल्ट से मतलब है, इसलिए हमेशा रिजल्ट बेचिए। और ये बात भी समझनी होगी कि अपने रिजल्ट को लेकर आपका कॉन्फिडेंस ही क्लाइंट का भरोसा बनाता है। अगर आप खुद ही श्योर नहीं लगेंगे, तो कोई क्लाइंट आप पर अपना पैसा क्यों लगाएगा। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना है और इस फील्ड का भविष्य कैसा है।
ये 5 ऐसे जाल हैं जिनमें ज्यादातर नए लोग फंस जाते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला, नीश बहुत ज्यादा ब्रॉड रखना। दूसरा, रोजाना आउटरीच न करना। तीसरा, बिना किसी प्रूफ या केस स्टडी के काम शुरू कर देना। चौथा, हमेशा के लिए बहुत सस्ते में काम करते रहना। और पांचवा, अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर न बनाना। तो ये सब बातें हमें कहाँ ले जा रही हैं? एक सीधे से सच की तरफ। आने वाला समय एक्सपर्ट्स का है। एआई, मार्केट में बदलाव, बढ़ता हुआ कंपटीशन, इन सब की वजह से बिजनेस के लिए कंफ्यूजन बढ़ रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स होती दुनिया में बिजनेस ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें असली, मेजरेबल यानी नापे जा सकने वाले रिजल्ट्स दे सकें। और यही वो सबसे कीमती स्किल है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। लगातार बदलती इस दुनिया में बिजनेस रिजल्ट्स के लिए किसको पैसा देंगे? सोचिएगा जरूर।